ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022। आज के ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाबा को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गूढ़ रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर न्यारा हो तो वह जो गायन है तुम्हारी मत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ अवस्था में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको सुख मिलता है तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं या मन को अमन कर देते हैं। नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म। द्वैत की बात ही नहीं है। वहाँ केवल एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ सब चीज़ें एक एक ही होती है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सभी कुछ एक है। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है, निर्वाण धाम को। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है। उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा न सके। ये ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना। कोई सतो प्रधान है तो कोई सतो रजो तमो। जो पिछाड़ी में थोड़ा पाठ बजाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता। इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचते ऊंचा है भगवान। भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पॉप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, गायन होता है। जिन आत्माओं का उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर हैं, अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खींच हो कि फलाने को देखे। मनुष्य को भी पुल होता है, यदि अखबारों में डलता है तो मनुष्य को भी अट्रैक्शन होता है कि देखे उनको। कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गप्पोड़े मारते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ वाले गप्पोड़े मारते हैं। तो भगवान आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर कौन है? परमात्मा शिव बाबा है। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि ये वह कभी एक्ट करते ही नहीं।
वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये वर्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़े। भगवान कहते हैं तुमको मैं कितनी बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी, कल फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। भगवान कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को ज़्यादा रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। कहा गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहा जाता। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतन वासी तो संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है, अर्थात ब्रह्मा। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, उनका यज्ञ जो है कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। कौन जय जब भक्ति मार्ग से जो जय यज्ञ रचा जाता है, जब कोई अशांति होती है, कोई जो है विघ्न आते हैं, कोई उपद्रव आते हैं, तो उसको मिटाने के लिए यज्ञ रचा जाता है। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाबा कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, सारी सृष्टि की ही आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में, तो ऊंची ते ऊंच शिव बाबा को सब भक्त याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नीति नीति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं कि भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी आप ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते ही नहीं है। बाबा समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाबा जब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लग पड़ा है। ये फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये तो है ही
पाप आत्माओं की दुनिया रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाबा आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी रीति से समझ सके। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। बाबा जी जब शुरू में जो भट्टी बनी थी, जो कराची में शिफ्ट हो गई थी, उसकी बात कर रहे हैं। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाबा के साथ भगवान के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तो हमारी जो है किसकी है? हमारी युद्ध की रेस, युद्ध रेस की रेस है हमारी, जो है सबसे बड़ी रेस है। तुम्हारी किस पे रेस है? माया पर जीत पाने की रेस है, विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। और भगवान को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुखधाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाबा से ही सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब भगवान से वर्षा लो। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? ये भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग गोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है। दिल लगती है, तीर लगता है। बाबा पढ़ाते हैं, अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट भी ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा राजू रमजबाज है तो रमज अर्थात युक्ति बताते हैं। ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियाँ भू भू करके पति को ले आती हैं। फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। वह कैंसिल करते हैं जो है विष का हथियाला, जो है विकारों का हथियाला है, उसको कहते हैं कि ब्राह्मण और ब्रह्मा कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे? खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए
श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है, बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान की साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजिरी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाजिरी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। बाबा कहते हैं, यदि सबकी ब्राह्मण परिवार की और भगवान की दुआएं लेनी है तो हाजी का पाठ पक्का करते हुए एक दूसरे को जो है सहयोग देते चलो और आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति।